जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना कि भारत को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि संविधान सभा क्या है, संविधान सभा का गठन कब किया गया, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा में कितने सदस्य थे तथा संविधान सभा में जो समितियां बनी वो कितनी बनी, संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थे, संविधान सभा के प्रारूप किसने तैयार किया और भी बहुत सी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो संविधान सभा के बनने की शुरुआत को आज हम चर्चा करेंगे। जब 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो दूसरी ओर भारत में उसी समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और ब्रिटेन की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि वहाँ पर जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे उनकी सरकार गिर गई और वहाँ पर पुनः चुनाव होने थे। इसलिए जो विपक्ष पार्टी थी, गदर पार्टी, उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे क्लेमेंट एटली। उन्होंने ये घोषणा की कि यदि हमारी सरकार ब्रिटेन में आई तो हम भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। इसलिए इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए भारतीयों ने भी उनका समर्थन किया और इसी समर्थन के चलते हुए क्लेमेंट एटली की ब्रिटेन में सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद में उन्होंने अपने वादे के मुताबिक भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने 3 मंत्रियों को भारत में भेजा, जिन्हें कैबिनेट मिशन कहा गया। और यह कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। तो कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इन्हें याद करने की ट्रिक है क्रिप्स, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। अब इसमें जो इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे अध्यक्ष यानी लीडर, एल से लीडर और एल से लॉरेंस। यानी कि इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन भारत में भारतीयों को उनकी सत्ता सौंपने के लिए भेजा गया था। तो इस कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त कि भारत का संविधान होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि जब तक भारतीयों का संविधान बनता है तो भारतीय ब्रिटेन के अंग्रेज़ों की देखरेख में अपनी सरकार चलाएंगे और वो सीखेंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। और जब संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब वो भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप देंगे और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो इसलिए संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया। इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे और ये जो सभी सदस्य थे ये निर्वाचित सदस्य थे। यानी कि वर्तमान में जिस प्रकार सांसदों को निर्वाचित किया जाता है तो उसी प्रकार पहले भी 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित करके भेजा गया। और जो संविधान सभा की जो बैठक हुई वो हुई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। वर्तमान में जो भारतीय संसद है उसमें 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। और जो लोकसभा तथा राज्यसभा का जो संयुक्त सदन है उसे कहा जाता है सेंट्रल हॉल। तो इसी सेंट्रल हॉल में बैठकर हमारा संविधान लिखा गया। इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, उनमें से सभी निर्वाचित होकर गए थे। यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। इसी प्रकार हमारे जो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी बंगाल से निर्वाचित होकर गए थे। लेकिन विभाजन के बाद क्या हुआ कि जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया, तो उन्हें वापस महाराष्ट्र से निर्वाचित होकर भेजा गया।
तो इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे और इनमें 15 महिला सदस्य थी। और इसकी जो पहली महिला थी वो थी सरोजनी नायडू। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके 2 दिन बाद ही संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होंगे। और यही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में संविधान का निर्माण हुआ। और जो संविधान बनाने में जो सलाह देते थे, यानी कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे डॉक्टर BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव। इन्होंने ही संविधान निर्माण में अपनी सलाह दी और संविधान के निर्माण को सफल बनाया। जब संविधान का अंतिम भाषण हुआ तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने का जो श्रेय था वो बेनेगल नरसिम्हा राव को भी दिया गया, यानी कि BN राव को भी दिया। इसके बाद जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के उद्देश्य को प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य में यह था कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए, किन किन विषयों को संविधान में जोड़ा जाएगा। इन सभी विषयों को उद्देश्य के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। इसके बाद डॉक्टर BN राव ने यह सलाह दी कि प्रत्येक काम के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए और प्रत्येक समिति की कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए और उन्हें अलग अलग काम दिए जाने चाहिए जिनसे कि काम सही तरीके से हो सके। इसलिए डॉक्टर BN राव की सलाह पर समितियां बनाई गई, जैसे कि संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति का काम था कि संघ यानी केंद्र सरकार से संबंधित सभी शक्तियों, सभी पदों और सभी बिंदुओं पर कानून बनाना। तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति ने संघ यानी केंद्र से संबंधित सभी कानून बनाए। इसके बाद प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और इसके साथ ही सरदार पटेल मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। इन्होंने जो भी राज्यों से संबंधित जितने भी कानून थे, राज्यों का एकीकरण करना था, राज्यों में राज्यपाल का पद आदि सभी पदों के से संबंधित नियम सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली इस प्रांतीय समिति ने बनाए। इसके बाद मूल अधिकारों से संबंधित नियम तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित जो नियम थे वो भी सरदार पटेल की समिति ने बनाए। इसके बाद कार्य संचालन समिति, जो भी विभिन्न कार्य संविधान के निर्माण के दौरान किए जाएंगे उन कार्यों को संचालन करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे KM मुंशी। इसके बाद महत्वपूर्ण समिति झंडा समिति में यह था कि झंडे से संबंधित सभी नियम बनाए गए। झंडे का साइज क्या होना चाहिए, जो वर्तमान झंडा है उसे कांग्रेस के झंडे में सुधार करके ही प्रस्तुत किया गया था। जैसे कि जो कांग्रेस का झंडा था उसमें बीच में चरखे का निशान था, लेकिन जो भारत का वर्तमान झंडा है उसमें चक्र का निशान है। तो इस झंडा समिति के द्वारा ही उस चक्र के निशान को सम्मिलित किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर आचार्य JB कृपलानी। इसके बाद महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। इस समिति ने अपना कोई प्रारूप नहीं बनाया था। इस समिति को बनाया गया था डॉक्टर BN राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर विचार करने के लिए। इस समिति की अध्यक्षता की थी संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और
जो ये प्रारूप समिति थी इसमें 7 सदस्य थे। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। जैसे कि बीच में हो गया भारत, इधर हो गया पाकिस्तान और ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान। एक तरफ पश्चिम पाकिस्तान और एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान और बीच में भारत। लेकिन जो संविधान में जो 389 सदस्य थे संविधान सभा में, तो उनमें से पश्चिमी पाकिस्तान से भी सदस्य थे और पूर्वी पाकिस्तान से भी सदस्य थे। तो ये सदस्य उस समय हट गए थे, इसीलिए 299 सदस्य उस समय संविधान सभा में रह गए थे और इसके साथ ही भारत को आज़ादी भी मिल गई थी। अब जो संविधान का निर्माण करना था, संविधान के निर्माण की जो जिम्मेदारी थी वो थी इन 299 सदस्यों के हाथों में। तो इसी बीच 11 सत्र हुए, 165 दिनों तक बैठक हुई, यानी कि करीब 5.5 महीने तो लगभग बैठकों में ही चले गए और विभिन्न चर्चाएं हुई, बहस हुई, विभिन्न नियम लाए गए, हटाए गए, सुधार किया गया, बहुत से संशोधन किए गए। इसके बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और इसे अलंकृत भी किया जा चुका था और लिखा भी जा चुका था। तो संविधान को लिखा था वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को अपने हाथों से एक एक पन्ने और कलम से लिखा था। जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से संविधान को लिखने के लिए उनका मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने मेहनताना लेने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम होना चाहिए और संविधान के अंतिम पन्ने पर मेरे नाम के साथ में मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। जो संविधान को अलंकृत करने का काम था वो किया था राम मनोहर सिन्हा जी ने और नंदलाल जी ने। इन्होंने संविधान में सजावट की थी, जैसे कि बॉर्डर लगाना आदि सभी कार्य राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल ने किए थे। और इसी दिन यानी कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों ने विचार किया कि यदि संविधान में कोई गड़बड़ी हो जाए या कोई नियम आगे की परिस्थितियों पर सही नहीं बैठे तो उसमें सुधार किस तरीके से किए जाएंगे। तो उन्होंने इस गड़बड़ी को सुधार करने के लिए कुछ उपाय सुझाए, जैसे कि उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन किए जाएं और भी कई बातें की गई। तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को यह कहा गया कि संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं और इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। और इस दिन संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। देखिए, संविधान बनाना स्टार्ट किया था 389 सदस्यों ने, रह गए विभाजन के बाद में 299 सदस्य, हस्ताक्षर हुए 284 सदस्यों के। तो विभाजन के बाद 299 तो रह गए, लेकिन 299 से 284 कैसे हुए? तो इसी बीच कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई थी और कुछ सदस्य छोड़कर चले गए थे, इसलिए संविधान पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। जो संविधान सभा पर पहला हस्ताक्षर किया गया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राजस्थान से संविधान सभा पर पहला हस्ताक्षर मास्टर बलवंत सिंह मेहता द्वारा किया गया। तो इस तरह से भारत का संविधान तैयार किया गया और इस संविधान को वर्तमान में संसद के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है और इसे हीलियम के एक बॉक्स में रखा गया है जो कि पूर्णतः सुरक्षित है।
तो दोस्तों अगली वीडियो हमारी आएगी झंडा समिति के बाद, झंडे का निर्माण किस तरह किया गया, झंडे से संबंधित नियम कानून किस प्रकार थे। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देखना ना भूले उस वीडियो को। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और ये संविधान 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच बनकर तैयार हुआ था। यानी कि इसमें तीन वर्ष में सिर्फ 12 दिन कम, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इसके 2 माह बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इसके बाद संविधान सभा की जिम्मेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि संविधान सभा को संविधान बनाने के लिए बनाया गया था और संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया था, इसलिए संविधान सभा भंग हो गई थी। अब एक अंतिम सवाल यह रह जाता है कि 26 नवंबर को संविधान तैयार हुआ, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो ये 2 माह का गैप क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहेंगे। उस समय उन्होंने कहा कि अब हम स्वराज स्थापित करेंगे, यानी अब अंग्रेज़ों का शासन नहीं चलेगा। और उन्होंने यह भी घोषणा की कि आज से 26 दिन बाद में, यानी कि 26 जनवरी 1930 से हम अपना तिरंगा लहराएंगे और अपने तिरंगे के सम्मान में राष्ट्रीय गान गाएंगे। तो इसी दिन से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और यह चला 26 जनवरी 1949 तक। लेकिन इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। तो यदि हम 26 नवंबर को संविधान को लागू करते तो यह हमारा गणतंत्र दिवस हो जाता। इसलिए भारत के 3 पर्व हो जाते हैं। एक 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, इसलिए स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस और 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस। इसलिए ये तीनों जो पर्व थे ये इम्पोर्टेंट थे। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने विचार किया और इस संविधान को 26 नवंबर के बजाय 26 जनवरी को लागू करने का फैसला किया, क्योंकि ये जो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था, इसके भी ऐतिहासिक महत्व को बचाया जा सके और हमारे गणतंत्र दिवस के महत्व को बचाया जा सके। इसलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और अंततः हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। जो अंतरिम सरकार बनी थी, हमारे यहाँ पर पहला जो चुनाव हुआ था वो 1951 में हुआ था तथा 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन इससे पहले जो सरकार चल रही थी वो अंग्रेज़ों की देखरेख में चल रही थी, जिसे अंतरिम सरकार कहा गया, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट उस तरह होती है जिस प्रकार हमें मैट्रिक में पास होने पर या किसी मार्कशीट ना आने पर एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो वो सर्टिफिकेट की तरह ही ये सरकार थी कि जब तक हमारा संविधान बनता है हमें अपनी देखरेख में, यानी कि अंग्रेज़ उनकी देखरेख में यहाँ की सरकार चलाएंगे। और इस तरह संविधान बनने के बाद में अंग्रेज़ भी छोड़कर चले गए और संविधान सभा भी भंग हो गई। तो हमने इस वीडियो में सभी बिंदुओं पर चर्चा की कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा में बाद में कितने सदस्य थे, हस्ताक्षर कितने सदस्यों के हुए, संविधान में कौन कौन सी समितियाँ थीं, संविधान सभा भंग कैसे हुई, संविधान को लागू किस प्रकार किया गया, संविधान सभा में कितने सत्र थे और अन्य बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की। जैसे सदस्य कितने थे, सदस्यों में महिलाएं कितनी थी, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए,
इस प्रकार हमने संविधान के बारे में संविधान सभा के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार झंडा हमारे नेशनल फ्लैग को तैयार किया गया और इसे अपनाया गया। देखना ना भूले, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।